दरअसल परमात्माओं, सपना था सो साकार हो गया, सपना था सो साकार हो गया, खारू पेटिया के भगवान से दीदार हो गया, खारू भगवान पेटी के भगवान से दीदार हो गया। आप विचार करके रखना, आप तो रोज दर्शन करते थे, लेकिन मैं रोज सुनता था कि खारू पेटिया के भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत चमत्कारी हैं, और इतने चमत्कारी हैं कि उन्होंने जब मैं निकला तो उन्होंने पुष्प वर्षा वर्षा के रूप में कर दी हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करना, जो लोग 4 बजे मेरे पास पहुंच गए और जब मैंने खारू पेटिया के लिए बाहर कदम रखा, मैंने राज से कहा राज तैयारी करो, ये बरसने वाले हैं, लेकिन भगवान ने कहा बेटा चिंता मत करो, आप आ जाओ, उसके बाद बरसेंगे, और बरसेंगे तो धूम धड़ाके से। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सबके जीवन में बहुत आनंद है। खारू पेटिया जो एक अपने आप में मानस्तम को लेकर मंदिर चल रहा है, हर जगह पूरे पूर्वोत्तर में कहीं पे भी मानस्तम नहीं है, लेकिन एक इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि अगर मानस्तम देखना है तो खारू पेटिया जाकर भगवान महावीर का मानस्तम देखते हैं। हमारे जीवन के उन पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि जो तुम पुण्य लेकर आए हो वो पुण्य से पुण्य बढ़ता चला जाए तो जीवन का आनंद ही कुछ होता है। विचार करो, हमारे सतम्बर समाज के तेरहपंथ के अध्यक्ष ने बोला ना, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। और आप विचार करके रखना, संस्कृति ही नहीं मुस्कुराती है, हमारी आत्मा भी परमात्मा की आकृति बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात। परमात्मा की अच्छा, ये आश्चर्य की बात नहीं, गिनना पड़ेगा आपको कितनी बार आया। मेरे अध्यक्ष जी रोज मेरे को सुनते हैं जिनवाणी चैनल पर, वो और उनके मैसेज, तो मेरे को रास्ते में बता रहे थे महाराज मैं रोज आपको 9:40 से 10 बजे सुनता हूं, और यही उसमें गिनता हूं कि आज कितने बार आश्चर्य की बात नहीं है ये आया। विचार करना, जीवन को आनंद से भरकर जीने का प्रयास करो, क्योंकि ये पुण्य हमें कभी कभी मिला करते हैं, ये सौभाग्य हमें कभी कभी मिला करते हैं कि जिसके माध्यम से हम जीवन में बहुत आगे बढ़े। इलेक्शन का समय है, कलेक्शन का भी समय है, और सिलेक्शन का भी समय है। आप विचार करके रखना, नेता आते हैं वो तुमसे वोट मांगते हैं, नोट मांगते हैं, और संत आते हैं वो तुमसे खोट मांगते हैं, लेकिन एक चीज और मांगते हैं। आप विचार करके रखना, नेता आए तो तुमसे वोट मांगते हैं, नोट मांगते हैं, संत तुमसे खोट और तुम्हारी सपोर्ट मांगते हैं। अगर सपोर्ट तुम देने लग गए तो ये जैन धर्म ऊंचाइयों के साथ ऊंचा पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हमें इतना ही विचार करके रखना कि हम अपने जीवन में उस पुण्य को कैसे लूटने का प्रयास करें। मैं जब से इधर खारू पेटिया की ओर बढ़ा हूं, तब से मुझे सब चेहरे युवा ही युवा दिख रहे हैं, सारे चेहरे युवा ही युवा दिख रहे हैं, और ऐसे युवा दिख रहे हैं जैसे युवा का अगर उल्टा किया जाए तो वायु हो जाता है, युवा का उल्टा किया जाए तो वायु हो जाता है, और हवा किसी से रास्ता मांगती नहीं है, हवा रास्ता चीर कर आगे बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करके रखना, हवा किसी से नहीं कहती कि मुझे रास्ता दो, हवा तो चलती है, और चल जाए तो वो आगे से आगे पहुंच जाया करती है। आप ख्याल करके रखना, हमारे भगवंतों का, संतों का जब व्यवहार होता है तो देवताओं का भी उनके साथ आवागमन हो जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है, इंद्रा मुनिनाम मित्रा इंद्र, मुनियों के मित्र अगर कोई होते तो इंद्र होते हैं, और वो इंद्र अपने जीवन में मुनियों की सेवा करके पुण्य अर्जन करने का प्रयास करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे धर्म को युवा होने की जरूरत है, आज हमारे धर्म को, आज हमारे जीवन को युवा होने की जरूरत है, क्योंकि युवा व्यक्ति वो ही हो सकता है जो जीवन में जीना जानता है।
हमेशा एक बात का ख्याल करके रखना, अतीत में जो जीता है वो बूढ़ा हो जाता है, अतीत में जो जीता है वो बूढ़ा हो जाता है, भविष्य में जो जीता है वो भी बच्चा हो जाता है, और वर्तमान में जो जीता है वो अगर युवा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, अतीत का रोना रोते रहोगे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, अतीत अतीति है, अतीत कभी भी तुम्हारा उदय में आने वाला नहीं है। अतीत में जीने वाला व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ख्याल करके रखना, अतीत को छोड़ो और भविष्य में जीते हो तो तुम अभी बच्चे हो। कहा है ना, पास्ट है जो सपना है, पास्ट है सपना है, फ्यूचर है कल्पना है, प्रेजेंट ही अपना है। अपने में जियो, अपने को पा जाओगे, और अपने को पा गए तो एक दिन अध्यंत बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात हो। आप अपने आप को जीने का प्रयास ही नहीं करते हो। अगर देखा जाए तो आदमी वर्तमान में कोई दुखी नहीं है, दुख या तो भविष्य में आने वाला है उसके लिए तुम दुखी हो, या पीछे कुछ ऐसा हो गया उसके लिए दुखी हो। वर्तमान में कहाँ दुख है? जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो एक दिन वर्धमान बन जाया करते हैं। आप विचार करके रखना, जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो एक दिन वर्धमान बन जाया करते हैं। अतीत में तुम्हारा दुख हुआ होगा, अभी भी तुम दुखी हो, भविष्य में दुख आएगा तो अभी भी दुखी हो। तुम्हारी दशा मालूम कैसी हो गई? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उनका बेटा आया, मुल्ला नसरुद्दीन के पास उनका बेटा आया, और बेटे का आते ही उनने 4 पिटाई करी, 4 चापड़ लगाई। बेटे ने पूछा, पिताजी क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है। उन्हें बात सही है, रिजल्ट आने वाला, लेकिन आज पीट क्यों रहे हो? कल तो फेल होने वाला है इसलिए आज ही पीट दे रहा हूं, कल तो मैं जाने वाला हूं। आप विचार करके रखना, भविष्य के दुखों को तुम वर्तमान में लो रहे हो, और अतीत के दुखों के कारण से तुम वर्तमान में परेशान हो रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप वर्तमान में जीने का प्रयास करो, जो तुम्हारे पास मिला है उसका आनंद लेने का प्रयास करो। आदमी के पास 90 रुपए जेब में पड़े हों, उनका सुख नहीं भोग पाता है, और 10 के चक्कर में वो 90 भी बेकार के हो जाते हैं। ख्याल करो, जीवन में अपने अंदर एक युवा शक्ति लगाओ। आप विचार करना, अभी हमारी धारणा है जिसके बाल सफेद हो गए हैं ना वो युवा, वो बुजुर्ग बुढ़ा हो गया है। ये बाल काहे के गए तो निकल के ऐसे फेंक दिए जाएंगे, और पता नहीं ये खारू पेटिया वालों को सौभाग्य मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप विचार करके रखना, ये सफेद बाल हो जाए उससे कोई बूढ़ा हो जाए, या जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं आई उससे कोई बच्चा रह जाए, ऐसा नहीं है। आप विचार करना, जिसके बाल सफेद हो जाएं वो बूढ़ा हो गया, या जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं आई वो बच्चा है। ख्याल करके रखना, जो अतीत में सोच रहा है, जो बहुत अतीत में जा रहा है, जो सोच रहा है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे को ऐसा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, चाहे बाल सफेद हो या ना हो। बचपन में भी तुम अगर पीछे की लाइफ को सोचने का प्रयास करते हो तो तुम बूढ़े हो गए, और बाल तुम्हारे बिल्कुल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, तो तुम समझ कर रखना भी तुम बच्चे हो। अगर तुम्हारे पास वर्तमान में जीने की कला है तो समझना तुम युवा हो, और युवा व्यक्ति ही संसार में कुछ कर सकता है। ख्याल करना, मैं सोचता हूं, मैंने आज सामायिक में सोचा, विचार किया युवा की परिभाषा क्या की जाए, तो मैं सोचता हूं कि जो हमेशा स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, वो हमेशा युवा हुआ करता है। आप विचार करके रखना, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है वो हमेशा युवा हुआ करता है, और जो हमेशा अपने जीवन में टेंशन मुक्त रहता है वो हमेशा युवा हुआ करता है, और जो वर्तमान में जिया करता है वो हमेशा युवा हुआ करता है, और जो अपने परमात्मा की तरह दिखता है वो युवा हुआ करता है, वो हमेशा युवा ही दिखता है। ख्याल करना, किसी भी धर्म के भगवान के पास चले जाओ, एक भी भगवान तुम्हें बूढ़े नहीं मिलेंगे।
किसी भी धर्म की, भगवान की प्रतिमा को देखना, सारे के सारे युवा हैं, क्योंकि वो वर्तमान में जीने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विचार करना, स्वर्ग के देवता भी सारे के सारे युवा हैं, क्योंकि वो कभी टेंशन लेते नहीं हैं, ना लेते हैं और ना तुम क्या करते हो। आप विचार करके रखना। बहुत से लोग ये बोलते हैं महाराज टेंशन लेने का नहीं, देने का। मैं उससे कहता हूं जो देता है ना वो उससे ज्यादा टेंशन में रहता है कि सामने वाले ने टेंशन ली कि नहीं ली। ख्याल करके रखना, वो टेंशन ज्यादा देने वाला होता है। मैं आपसे कहूंगा, आप अपने जीवन में उस युवा शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास कुछ लगन होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ जुनून होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ आगे बढ़ने का मार्ग होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ मार्ग नहीं है तो समझ के रखना तुम बहुत पिछड़े हुए लोग हो। बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव हमेशा भटकती है। बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव हमेशा भटकती है। जिस नाव में पतवार नहीं है वो नाव कभी मंजिल पे पहुंचाएगी नहीं, और जिस आदमी का कोई लक्ष्य नहीं है वो आदमी जीवन भर भटकता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, पहले के आदमी को एक चोटी होती थी कांगी चोटी, तुम्हारी चोटी का है। आप ख्याल करके रखना, तुम्हारे घर में पहले टीवी में एक एंटीना होता था, कहाँ गया एंटीना? एंटीना को तुम्हारा क्या ले गया? वो छतरी ले गई। एंटीना खत्म, छतरी और तुम्हारी चोटी को खत्म करके तुमको क्या कर दिया? बॉब कट। बाल भी तुम्हारे बॉब कट। ऐसे ऐसे बाल बनाते लोग। मुझे तो कई बार ये आशा लगता है सुरेश जी, मूलचंद जी, कई बार ये आशा लगता है बाल यहाँ पर तो पूरे बाल इधर से गायब और इधर से गायब। मैंने कहा ये ओवर ब्रिज है और सर्विस लाइन खाली है। ओवर ब्रिज तो बना रखा है, सर्विस लाइन खाली है। और ऐसे ऐसे एक पिक्चर आई थी, मेरे को किसी ने बताया कि वो गजनी, उसमें बाल ही अलग तरह की। आप विचार करके रखना, ये हमारी जो चोटी थी ना वो हमारे विद्वत्ता की पहचान थी, लेकिन हमने खत्म कर दी। ख्याल करना, महिलाओं की एक निशानी होती थी, बाल लंबे होते थे तो वो संस्कार से जुड़ी होती थी। आज उन्होंने भी बॉब कट कर दिया। आश्चर्य तो ये लगती है, कटाने वाली चीज बढ़ा दी और बढ़ाने वाली चीज इनको कटाना था, ये तो ऐसे लंबे लंबे कर लिए। एक मैंने बच्ची से पूछा ये नाखून बड़े बड़े क्यों किए? बोले कभी महाराज मुसीबत आ जाए तो। हमने आएगी भी मुसीबत इन्हीं के कारण से। आप ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उस संस्कृति को पहचानना है। हमारी मानवता की संस्कृति युवाओं की संस्कृति है, और युवाओं की संस्कृति का मतलब है हम अपने जीवन में अपनी शक्ति को पहचानें। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। ख्याल करना, कहते हैं ना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे कि हमारा ये काम कर देगा, हमारा वो काम कर देगा, हम इनके अधीन हैं, हम उनके अधीन हैं, समझ के रखना वो आदमी सबसे बड़ा गुलाम है। जब तुम अपने आप में जीते हो, अपने घर के काम स्वयं करने का प्रयास करते हो, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो खुद निभाने का प्रयास करते हो, तो समझ के रखना तुम वर्तमान में जी रहे हो, और वर्तमान में जीने के साथ साथ तुम जीवन में कुछ कर सकते हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं उन लोगों को 4 प्रकार के लोगों में डिवाइड करता हूं। 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। पहले वो लोग हैं उत्तम प्रवृत्ति के लोग, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। दूसरे वो लोग हैं मध्यम प्रकार की प्रवृत्ति के लोग, सोचते हैं मजबूर, सोचते बहुत हैं, करते भी हैं, कठिनाइयां आ जाएं तो आधा रास्ता छोड़ देते हैं। तीसरे वो लोग हैं जगन प्रवृत्ति के लोग, सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। और चौथे वो लोग हैं जो ना करते हैं, ना अधूरा छोड़ते हैं और ना सोचते हैं। आराम बड़ी चीज है
मुंह ढककर सोइए, किस किस को रोइए, किस किस को धोइए। ख्याल करना आप इन चार में से कौन से हैं, आप विचार करना। उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं जो सोच लेते हैं, मन में धारण लेते हैं, वो पूरा करते हैं, कैसे भी करते हो वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। मध्यम प्रवृत्ति के लोग कठिनाइयों के बाद वो मार्ग छोड़ देते हैं, वो काम छोड़ देते हैं, वो व्यापार छोड़ देते हैं, वो बिजनेस छोड़ देते हैं। जघन प्रवृत्ति के लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। और निकृष्ट प्रकृति के लोग कुछ सोचते भी नहीं हैं। ख्याल करो, हम सब लोगों का लक्ष्य भगवान बनने का है। अगर तुमने अपने जीवन में उस परम तत्व को पाने का लक्ष्य बनाया है, और मेरे सोच से मैं उसे भगवान मानता हूं, मेरे सोच से मैं उसे परमात्मा मान लेता हूं, जिसके अंदर अपने आप में जीने की कला आ जाए, जिसके अंदर वर्तमान में जीने की कला आ जाए। ये ख्याल करके रखना, जो वर्तमान में अपने आप को संतुष्ट रखता है, हर प्रकार से खुश रखता है, समझ के रखना वो ही परमात्मा होने के लायक हो सकता है। और जो वर्तमान को खोकर भविष्य की कल्पनाओं में लगा हुआ है, जो भविष्य के बारे में लगा हुआ है या अतीत के रोने को रो रहा है, वो समझना वो कभी भी परमात्मा बनेगा नहीं। और आपको आश्चर्य तो ये होगा, हमेशा हर भविष्य भी वर्तमान में ही आता है। भविष्य कभी भविष्य में आने वाला नहीं है। भविष्य का जब भी उदय होगा तो वर्तमान में ही होने वाला है। भविष्य का उदय कभी भविष्य में होगा ही नहीं। वर्तमान आज का है, और आज के समय को हमें इतना सार्थक करना है, इतना भरकर जीना है, इतना आनंद से भरकर जीना है कि जो हमें कल की चिंता ही ना रहे। ख्याल करो, अरमान बाकी हैं, उम्र कम रह गई है, तो समझ के रखना अभी तुम संसारी जीव हो। अरमान तुम्हारी इच्छाएं बाकी हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बाकी हैं, और उम्र कम रह गई है, तो समझ के रखना तुम अभी संसारी जीव हो। संसार में बहुत भ्रमण करना है। इच्छाएं समाप्त हो गई, महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई। आप विचार करके रखना, इच्छाएं समाप्त हो गई, महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई, हमारे अरमान खत्म हो गए, उम्र बाकी है, तो समझना तुम मोक्षगामी जीव हो। अब तुम्हें मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में इच्छाओं को सीमित करना है, महत्वाकांक्षाओं को सीमित करना है, क्योंकि इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हमें संसार में भटकाती हैं और आगे से आगे दुखी करती चली जाती हैं। जिसकी इच्छाएं सीमित हैं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हैं, जिसके अंदर अपने आप को पाने का भाव है, समझ के रखना वो युवा व्यक्ति एक दिन जरूर भगवान बनेगा। आप मेरी बात को प्रैक्टिकल करके देखना। हम 4 लोगों से मिलते हैं रोज, हम 4 चीजों के बारे में सोचते हैं, हम 4 व्यापार के बारे में सोचते हैं। दुख बाहर से नहीं, हमने खुद उठा लिए हैं। एक बार सीमित करो अपने आप को, एक बार समझने का प्रयास करो अपने आप को। आप जितना अपने आप को समझने का प्रयास करोगे, विचार करके रखना, उतना दुनिया तुम्हें समझने का प्रयास करेगी। और जितना तुम दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे हो, उतना तुम अपने आप से भी बाहर जा रहे हो। और दुनिया को समझना बहुत टेढ़ी खील है। ख्याल करना, हर किसी को समझना बहुत टेढ़ी खील है। दूसरों को बस में करना बहुत मुश्किल है। तुम अपने आप को बस में कर लो, दुनिया अपने आप तुम्हारे बस में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप पर अनुशासन कर लेता है, उसका ही शासन दूसरे पर चला करता है। पहले निज पे शासन, फिर पर अनुशासन करना है। ख्याल करो, हम अपने जीवन में उन वर्तमान की स्थितियों को बहुत अच्छा बनाएं। तुम्हें भगवान ने अच्छा मन दिया है, तन दिया है, धन दिया है, तुम्हें जीवन दिया है, सब कुछ तो दे दिया, फिर क्यों हम भविष्य के कल्पनाओं के कारण से दुखी होते जाते हैं। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा खारूपेटिया जा रहा हूँ, उसके बाद का मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ जा रहा हूँ। आप विचार करके रखना, ज्यादा लंबा लंबा सोचो तो मालूम पड़े कि चादर है छोटी, पैर ज्यादा फैलाए जा रहे हैं, दुखी होने के कारण बन जाएंगे। ख्याल करना, इतना ही आप सोचो।
अपने जीवन में उन युवाओं को, उन बच्चों को सोचने का प्रयास करना है, आज तुम्हारे पास बहुत शक्ति है और उस शक्ति को आप सदुपयोग में लगाने का प्रयास करो। जो लोग उस शक्ति को सदुपयोग लगा लेते हैं, अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, अपनी एनर्जी को छिपाते नहीं हैं। मैं अक्सर कहता हूं, अक्सर देखता हूं, बहुत से लोगों को कोई काम नहीं करना है तो बीमार होने का बहाना करते हैं। आप विचार करके रखना, बच्चों को कोई काम नहीं करना है तो बीमार होने का। एक बच्चे ने अपने दादाजी को बोला, आप विचार करना, स्कूल में से छुट्टी लेके आ गया, छोटा सा बच्चा था, स्कूल से छुट्टी लेके आ गया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल ने पूछा क्यों नहीं, उसने कहा मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। ठीक है, दादाजी के साथ ही बैठा था, दादाजी को बोला दादाजी आज मैं छुट्टी लेके आ गया हूँ स्कूल में, आज स्कूल। दादाजी ने पूछा क्या हुआ, आज मेरे टीचर एक्सपायर हो गए। दादाजी को बोला टीचर गई, और दादाजी को, टीचर को बोला दादाजी गए। दादाजी के साथ बैठा था, टीचर सामने से ही आ रहा था। दादाजी ने बोला कि बेटा तेरे टीचर आ रहे हैं, छुप जा। उसने कहा दादाजी छुपना हमें नहीं है, छुपना तुम्हें है। ने क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मरने की छुट्टी लेके आया हूं। दादाजी चले गए, उनकी छुट्टी लेके आए हो, तुम्हें देखेंगे तो भी हमारे दिक्कत हो जाएगी। ख्याल करो, हम अपनी शक्ति को बीमारियों के कारण से छिपाएंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं, तुम बीमार हो तो भी कोई पूछे ना कैसे हो, अरे हमसे ज्यादा मस्त कोई संसार में है ही नहीं है, हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, हमसे ज्यादा स्वस्थ कोई नहीं है। बीमारी भी हार जाएगी। दुश्मन को देख के कभी उदास मत होना, दुश्मन हावी होगा, दुश्मन को देख के थोड़ी मुस्कुराओ, धीमे से मुस्कुराओ। दुश्मन भी कहेगा यार मेरा कोई भी बात नहीं चलता इस पर, जब देखो तब मुस्कुराता रहता है। ख्याल करना, जो तुम्हारे पास व्यापार की शक्ति है, बिजनेस की शक्ति है, मंदिर आने की शक्ति है, संतों के साथ चलने की शक्ति है, छिपाना मत। अगर तुमने छिपा ली आज तो कल तुम्हारे पास मन तो होगा लेकिन शक्ति नहीं होगी। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास मन तो होगा, शक्ति नहीं होगी, तब तुम सोचोगे कि मैं क्या करूं। मेरे युवा साथियों, ख्याल करो, आप सब लोग युवा हो, जितने यहाँ बैठे सब युवा हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी युवा ही हैं, जो चल चल कर हमारे पास दौड़ दौड़ कर आने लग गए, और आने के बाद सारे के सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, और ये उपस्थित लोगों में आप विचार करना, सारे के सारे लोग जो यहाँ हैं वो युवा ही हैं। और जो आराम कर रहे हैं घर में वो कौन है? अब तो इतना आप भी समझ गए हो, इतने हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। विचार करके रखना, जो अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हैं। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो हमारे अध्यक्ष जी ने धीमे से मेरे कान में बोला, महाराज जाना नहीं, मानस्तम को 1 साल हो रहा है, इसका मस्त का अभिषेक आपको कराना है, और आप 14-15 के पहले सोच ही नहीं लेना। मैंने कहा अभी पहुंचे नहीं है, अभी तो उंगली पकड़ने की नौबत थी, पहुंचा पकड़ा है, और अभी हाथ पकड़ रहे हैं, पता नहीं अब क्या क्या पकड़ेंगे। ख्याल करके रखना। लेकिन भावना थी, मैंने मन में ही सोचा, वास्तव में अगर इनकी भावना है, समाज की भावना है, तो पहली बार पूर्वोत्तर में मानस्तम का अभिषेक हो तो कोई आश्चर्य की बात हो। ख्याल करके रखना। लेकिन अपन छोटा मोटा काम नहीं कराएंगे, कराएंगे तो बड़ा ही कराएंगे, छोटा मोटा वाला काम अपना वासर नहीं है, होगा तो बहुत सुंदर से होगा। ख्याल करना, आप लोगों का बहुत पुण्य है। मैं रास्ते में सोच रहा था, अक्षय तृतीया का पर्व कल आ रहा है, अक्षुण पुण्य देने वाला। 1 साल तक इन लोगों ने आहार दिया एक तरफ। खारू पेटिया वालों, कल तुम आहार दे लेना, 1 साल का पुण्य लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन परसों से कह देना महाराज 1 साल का पुण्य कमा लिया, अब हमें क्या जरूरत है परसों से आहार देने का, नहीं, वो भी कर्म चलेगा। लेकिन एक विचार करके रखना, तुम्हारे पुण्य इतने तीव्र हैं। मैं सोच रहा था, आदिनाथ को जिन्होंने अयोध्या में दीक्षा ली और हस्तिनापुर में जिनका आहार हुआ,
त्रिमुख सागर ने गुवाहाटी में चातुर्मास करा। गुवाहाटी से आप विचार करके रखना, आदिनाथ को 6 महीने बाद आहार मिला। गुवाहाटी से निकल के हमको कितने महीने हो गए? हाँ, जनवरी में निकले थे। हाँ, जनवरी 26 जनवरी कहाँ करी थी अपन ने? गुवाहाटी की थी। आप विचार करके रहना, गुवाहाटी में चातुर्मास के बाद अभी 6 महीने हुए और 6 महीने में तुम्हारे खारूपेटिया में आ गए हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। खारूपेटिया वालों, जो भी यहाँ पर हैं, कल का दिन चूकना नहीं। कल मेरे जितने युवा साथी हैं, कल सब भगवान का अभिषेक करेंगे। जितने लोग हैं, कल पूरा मंदिर भरा होना चाहिए और कल भगवान का अभिषेक होना चाहिए विशाल रूप से। कल आदिनाथ जयंती के दिन जो लोग भी मेरी बात कहीं कहीं सुन रहे हैं तो जरूर भगवान को आहार, तो हम भगवान को नहीं दे सकते, लेकिन कल प्रथम आहार तीर्थंकर को पहला आहार देने वाले राजा श्रीयांश तदभव मोक्षगामी होते हैं। और तुम्हारे यहाँ उन तीर्थंकर के, हमारे राज ने बोला ना, हमारे पास भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान के अनुरूप संत हमारे नगर में हैं और उनको पहला आहार देने का सौभाग्य किसको कल मिलने वाला है, ये आप विचार करना। मैं आपसे कहूँगा, अपने जीवन में उस युवा संस्कृति को पहचानें। हमारे युवाओं के पास वो पावर है जो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपने आप को समझकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। हमें अपने जीवन को समझना है। जितना स्वाधीन हो सकते हो उतना स्वाधीन हो। जितने काम तुम स्वयं कर सकते हो उतने काम तुम स्वयं करने का प्रयास करो। बड़े बुजुर्गों के अनुभव, मैं हमेशा कहता हूँ, बुजुर्गों के अनुभव युवाओं की शक्ति, बुजुर्गों के अनुभव युवाओं की शक्ति जिस दिन मिल जाएगी उस दिन बदल जाएगी सृष्टि, उस दिन बदल जाएगी सृष्टि। तो हमें अपने जीवन में युवाओं की शक्ति को आगे बढ़ाना है और बुजुर्गों के अनुभव, कभी भी बुजुर्गों का अपमान नहीं करना, ख्याल करके रखना। हमारे घर में, परिवार में बड़े बुजुर्ग हों, हमारे कारण से अगर उनके आंखों में आंसू आ गए तो समझ के रखना तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे पुण्य, तुम्हारा धन, वैभव सब व्यर्थ है। हमारे कारण से हमारे बड़े बुजुर्गों के चेहरों में अगर कभी कैसा भी विचार बनता है तो ख्याल करना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमारे घर में हो, परिवार में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो, समाज में हो, हमारे समाज में युवा संस्कृति, युवा शक्ति आगे बढ़ रही है। बड़े के अनुभव लेकर आगे बढ़ना। अगर तुमने बड़ों को दुत्कार कर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया तो समझ के रखना कि तुमने आगे बढ़कर भी कुछ नहीं कमाया। जितना तुम्हें बड़ों से प्रेम मिलेगा, बड़ों से आनंद मिलेगा, बड़ों से आशीष मिलेगा, उतना काम तुम्हारे स्वतः होते चले जाएंगे। बड़े लोग, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग कभी कभी कुछ बोल भी दें, तुम सोचो तुमने बचपन में क्या क्या नहीं उनको बोला। आज अगर वो तुमसे कुछ बोलने का प्रयास करते हैं तो उसे समझने का प्रयास करो। इतना ही ख्याल करना अपने जीवन में कैसे उस संस्कृति को पहचाने, उस संस्कृति को हम अपने जीवन में आगे लगाने का प्रयास करें। युवाओं को व्यसन से मुक्त होना है, युवाओं को व्यसन से मुक्त होना है। अगर तुम्हारे अंदर कोई व्यसन है, तुम्हारे अंदर बच्चों में व्यसन और बच्चियों में फैशन, ये व्यसन और फैशन दोनों से जब तक नहीं हटोगे तब तक तुम्हारी युवा की संस्कृति आने वाली नहीं। व्यसन और फैशन से बचकर हमें अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। बड़ा प्यारा सा उदाहरण है और ये आपने कई बार मेरे प्रवचनों में सुना होगा, संतों के प्रवचनों में सुना होगा। युवा लोग अपने काम खुद नहीं करते हैं, दूसरों पर छोड़ देते हैं। वो करके देंगे, वो कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ख्याल करना, कुछ लोग युवा गर्मी के समय में घूमने के लिए निकलने लगे, टहलने के लिए जाने लगे। आप विचार करके रखना, एक युवा को प्यास लगी पानी पीने की, उसने कहा मुझे पानी पीना है। वो युवा
घोड़े पे चढ़कर पहुंचा पानी खोजने के लिए। उसने देखा एक जगह कुआं है, रस्सी रखी है, बाल्टी भी रखी है, कुएं के अंदर पानी भी है। और वो जब वहां पहुंचा, वहां जाकर देखा रस्सी है, बाल्टी है और पानी भी रखा है। लेकिन उसने कहा अरे मैं पानी निकाल के कैसे पीऊं, क्योंकि मैं तो शहर का नवाब ज़्यादा हूं, मैं शहर का नवाब ज़्यादा हूं और पानी निकाल के पीऊंगा तो मेरी नवाब ज़्यादा में तौहीन हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कोई आदमी यहाँ से निकलेगा तो मैं उसके माध्यम से पानी पी लूँगा। वो वहाँ बैठ गया। दूसरा आदमी एक और निकला, उसने कहा उससे भी प्यास लगी थी। उसने उससे कहा भाई मुझे पानी निकाल के पिला दो। उसने कहा तुम क्यों नहीं पी रहे हो? उसने कहा मैं शहजादा हूँ। जिनने सुन रखी है वो समझ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं शहजादा हूँ और मैं पानी निकाल के पी नहीं सकता। उन्होंने कहा मैं भी नवाबजादा हूँ, मैं भी नवाबजादा हूँ, पानी निकाल के मैं भी नहीं पी सकता हूँ, ना पी सकता हूँ ना पिला सकता हूँ। शहजादे ने भी कहा चलो अपन बैठ जाते हैं। शहजादा भी बैठ गया। एक और आदमी, एक और युवा निकला। उनने दोनों ने कहा मुझे पानी पिला दो। उन्होंने कहा तुम दोनों क्यों नहीं पीते हो? उन्होंने कहा ये नवाबजादा और ये मैं शहजादा। उसने कहा मैं भी अमीर ज़्यादा हूँ। आप विचार करके लगना। उसने कहा मैं भी अमीर ज़्यादा हूँ। अब तो समस्या बड़ी खराब। शहजादा पानी कैसे पिलाए, नवाबजादा पानी कैसे पिलाए और अमीर ज़्यादा भी कैसे पिलाए? वो तो अमीर ज़्यादा था। ख्याल करना, तीनों लोग बैठ गए हैं। क्योंकि कई बार तुम्हारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं, तुम सोचते हो कि मेरी तौहीन हो जाएगी अगर मैं मंदिर का फर्श उठा दूंगा। तुम सोचते हो कि मैंने जिरवानी यहां से वहां रख दी तो मेरे को लोग क्या सोचेंगे। ख्याल करना, मंदिर में झाड़ू लगाने का मौका भी लग जाए तो कभी पुण्य सोच लेना कि ये पुण्य हमें मिल गया कि मंदिर में झाड़ू भी हमने लगा ली है, और ये से बड़ा पुण्य और नहीं होगा। ख्याल करना, मंदिर की धोती को कभी धोने का मौका मिल जाए ना तो समझ लेना तुमने आज सच्ची में भक्ति करी भगवान की। बाकी तो तुम्हारी भक्ति तुम्हारे पास है। मंदिर में कभी कोई ऐसे काम करने का मौका मिल जाए तो समझ के रखना तुम्हारा पुण्य बढ़ता चला जाता है। अमीर ज्यादा भी बैठा है, शहजादा भी बैठा है, नवाब ज्यादा भी बैठा है। चौथा व्यक्ति कौन निकला? चौथे व्यक्ति ने जैसे ही निकला उन तीनों ने कहा भाई पानी पिला दो, गर्मी बहुत है, लस्सी रखी है, बाल्टी रखी है, कुएं के अंदर पानी भी है। उन तीनों से उसने पूछा तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? उन्होंने कहा ये शहजादा, ये अमीर ज़्यादा और ये नवाब ज़्यादा। उसने उन तीनों से कुछ नहीं बोला। उसने रस्सी ली, बाल्टी में लगाई और बाल्टी में लगाकर कुएं में डाली और कुएं में डालकर पानी निकाला और खूब पिया, चेहरा भी धोया। खूब पानी पीने के बाद उन तीनों ने कहा मेरे को भी पिलाओ। उसने पूरा पानी फैला दिया, पीने के बाद फैला दिया। उन्होंने कहा यार तुमने पी लिया, मुझे पिला देते क्या चला जाता। उन्होंने कहा, उस तीसरे चौथे व्यक्ति ने कहा तुम अमीर ज़्यादा पानी निकाल के पी नहीं सकते, तुम शहजादा पानी निकाल के पी नहीं सकते, तुम नवाब ज्यादा पानी निकाल के पी नहीं सकते, और मैं भी हराम ज्यादा हूं, पानी पिला नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम्हें क्यों पिलाऊं तुम निठल्ले लोगों को। अब विचार करना, उसने कहा मैं भी हराम ज्यादा, तुम्हें नहीं पिलाऊंगा पानी निकाल कर। तो आप विचार करके रखना, तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा कोई मिल जाए जो तुम्हें तुम्हारे काम करते हुए नहीं करने दे, उसके अपेक्षा ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में आना नहीं चाहिए। हमें अपने काम जब तक शरीर, मुझे तो कई बार उन बुजुर्गों पर बहुत आश्चर्य होता है जब वो बुजुर्ग घर के काम करते हैं। मैं पूछता हूं अब तो छोड़ दो बेटों के ऊपर, अब तो छोड़ दो बहुओं के ऊपर। वो कहते नहीं महाराज, जब तक शरीर चल रहा है मैं काम करता रहूंगा, क्योंकि शरीर चलता रहेगा, काम करता रहूंगा, मैं पराधीन नहीं होना चाहता हूं। हमारे युवाओं को यही विचार अपने अंदर लाने का प्रयास करना है। आज खारू पेटिया, वास्तव में खारू यहाँ
कड़ी को बोलते हैं और लाख की चूड़ी को बोलते हैं, उसको पीटा जाता था तो चूड़ी बन जाती थी और वो पहनने के काम में आती थी। खारूपेटिया वालों, आपका बहुत पुण्य है। और मेरे को अध्यक्ष जी ने बताया, महाराज आप 5वें संत हैं पूर्वोत्तर में जो खारूपेटिया में आए हैं। इसके पहले केवल 4 संत आए, 5वें नंबर पर आपका ही आगमन हुआ है। तो मैं कहूँगा 5वें संत हैं, तो अब कितना आप रोकते हो, कितना आपकी भावनाएं हैं, कितनी श्रद्धाएं आस्था हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जितने दिन भी हों गन्ने की तरह तुम्हारे बीच में आया हूँ। ख्याल करना, गन्ने को जितना निचोड़ोगे उतना रस निकलेगा, जितना निचोड़ो। और वो गन्ने के रस से आप चाहो तो गुड़ बनाना, आप चाहो तो चीनी बनाना, आप चाहो तो उसके वो क्या बोलते हैं वो मिश्री बना लेना, और गुड़ मिश्री शक्करी बनाना और उसको गर्म कर लेना तो और बूरा भी बन जाएगा। लेकिन गन्ने के रस से कुछ और भी बनता है ना, समझ गए। गन्ने की रस की शराब भी बनती है, बस शराब बनाने का प्रयास नहीं करना। हमारे तेजपुर के लोग भी आ गए, विमल जी, मंत्री जी, उपाध्याय जी सभी आ गए हैं, इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दो। आप विचार करके रखना, युवा ही शक्ति करते, युवा ही भक्ति करते हैं। तो गन्ने की तरह मैं आपके बीच में आ गया हूं। जितना निचोड़ोगे उतना रस मिलेगा, जितना लाभ लेना चाहोगे उतना लाभ देने का प्रयास करूंगा। और गन्ने की सबसे बड़ी खूबी होती है, गन्ने को एक बार बो दिया जाए, गन्ने को एक बार बो दिया जाए तो 3 साल तक फसल देती रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, एक बार संतों की भक्ति कर ली तो 3 भाव सुधर जाएं। एक तो भाव जिसमें जी रहे हो, दूसरा भाव स्वर्गों का, और तीसरा भाव आकर फिर उस काल में आ जाओ जहां से मुक्ति जाते हो, और वहां से मुक्ति भी चले जाओ तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं आपसे कहूंगा, आप अपने जीवन में उस पुण्य को इकट्ठा करे हो, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करना। युवा बच्चे हमारे, जो भी लोग यहाँ युवा साथी हैं, मैं तो यहाँ सितंबर समाज से, अग्रवाल समाज से भी, जिन्होंने आज इतनी भावभीनी आगवानी करी, अपने तेरापंथ भवन में लेके गए। मैं उनकी खुशी देख रहा था कि उनको कितना एहसास हो रहा था जैसे उनकी महाप्रभु जी ही खुद आ गए हों और उन्होंने खुद आकर उनको एक बार आशीष दे दिया हो। उनकी उन खुशियों को मैं इजहार कर रहा था कि वास्तव में इतना आनंद उनके अंदर था। जिसके घर में भी गया तब मेरे मन में एक विचार और भी आया कि संतों के चरण तुम्हारे घर मकान दुकान में पड़ते हैं तो घर मकान दुकान पवित्र हो जाते हैं। तो संतों के चरण तुम्हारे हृदय में पड़ जाएं तो हृदय भी पवित्र हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं जब तक यहाँ पर हूँ, जब तक हूँ, तब तक आप लोग जरूर जरूर लाभ लेना। जो भी सुबह और शाम, सुबह का समय रहेगा जब प्रवचन का समय, जो भी 8:30 से 9:30 या 8 से 9 जो भी आप लोग फिक्स करेंगे उस समय आपको लाभ दूंगा। और शाम को भी एक बहुत सुंदर प्रश्न यात्रा रहती है, उसका भी तुम्हें लाभ मिलेगा। आज इतना ही कहूँगा। हमारे बाहर से जो लोग आज उपस्थित हैं यहाँ पर, जब से मैं पूर्वोत्तर में आया हूँ तब से कदम मिलाकर हमारा ये पूरा गुरु भक्त परिवार हमारा साथ दे रहा है। और पूर्वोत्तर से मैं आगे के आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो हमारे सभी लोग हमारा कदम से कदम मिलाकर साथ देते हैं। जहाँ मैं पहुँचता हूँ वहाँ ये सारे के सारे लोग पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि समाज को ये लगना चाहिए कि महाराज अकेले नहीं हैं, महाराज के साथ हम सब लोग हैं। और उस कड़ी में अब खारूपेटिया भी अगर जुड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनको भी लगेगा कि महाराज आए हैं हमारे यहाँ तो हमें लाभ लेने का प्रयास करना है और लाभ लेकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हमारे कहाँ से रूपनगर क्या नाम रूप से प्रीति बहन भी, वास्तव में वो 4 दिन के लिए घर से आई थी, 40 दिन हो गए, जाने का मन ही नहीं हो रहा उनका घर। मैंने कहा अच्छी बात है, संतों के लिए भक्ति तुम्हारे मन में है
और गुरुओं के प्रति है, तो ऐसी आस्थाएं श्रद्धाएं हमारे जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़ाती हैं। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में अपने पुण्य को बढ़ाएं, और खारू पेटे वाले बच्चों से, बच्चियों से, महिलाओं से कहूँगा जितने दिन हों एक क्लास भी यहाँ पर लगे जिसके माध्यम से आपको संस्कार मिले, क्योंकि संतों के आने से ही हमें संस्कार मिलते हैं, और संतों के आने के बाद हमारा जीवन परिवर्तित होता है, कुछ न कुछ बदलाव जरूर होगा। बस आप आते रहोगे तो हम तुम्हें देते रहेंगे और आप लाभ लेते रहना। इन्हीं पुनीत भावना के साथ ओम नमः। जय गुरुदेव।